नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ड्रीम सक्सेस में। बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम 27 मई को होने वाली है। आज से आप काउंट करिएगा तो 8 से 10 दिन टाइम है और इन 8 से 10 दिनों में आपको क्या पढ़नी है, क्या छोड़नी है, यही सबसे रिजल्ट और सिलेक्शन की आपकी रणनीति बनेगी। मैं खुद बिहार दरोगा का 3 बार मेंस क्लियर किया हूँ और इस बार भी मेरा मेंस है, तो आप लोगों को एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी रणनीति बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्या आपको पढ़ना है। लूसेंट में आप फोकस कर रहे हैं तो लूसेंट में क्या चीज़ पढ़े, कौन कौन बुकों को अभी आपको फॉलो करनी है, क्या करेंट अफेयर पर फोकस करनी है कि नहीं, मैथ और रीजनिंग में किन किन चैप्टर पर आपको फोकस करनी है। मेरे भाई, आप इस वीडियो को लास्ट तक यदि देखते हैं और जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो वेटेज टॉपिक है उस पर आप यदि फोकस करते हैं, जिसको मैं बताऊंगा, तो आपकी रिजल्ट बहुत ही अच्छे मार्क्स से होगी। मेरे भाई, मैं खुद बार बार बिहार दरोगा का रिजल्ट लाता हूं, तो मेरे को पता है कि किन किन टॉपिकों से बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। क्योंकि मैं बार बार रिजल्ट लाता हूं, तो मैंने जो वेटेज टॉपिक है उसको पकड़ बना लिया है, मैंने उसको अच्छे से समझ लिया है, अध्ययन कर लिया है, तो अभी तो जब भी बैठता हूँ बिहार दरोगा के एग्जाम में रिजल्ट आ जाती है। तो जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, बस इसको कॉपी पर नोट करना और अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करना। देखो मेरे भाई, सिलेक्शन उसी को होती है जो बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आता है, पास में 8 से 10 दिन आता है, उस टाइम जिसकी रणनीति अच्छी रहती है उसी का अच्छे नंबर से रिजल्ट होता है, उसी का मेरिट बनता है। जो कि अभी आपके पास टाइम है, मैं जो आपको बताऊंगा केवल और केवल उन्हीं टॉपिकों को कवर करना। अभी देखिए, सारी बुक्स को रिवीजन करने का टाइम नहीं है, जो आप पढ़े हैं सारे चैप्टर को रिवीजन करने का टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है केवल और केवल वेटेज टॉपिक का रिवीजन करने का। अभी आप कोई भी बुक को अच्छे से नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन वेटेज टॉपिक पर आप आसानी से 2 से 3 बार भी रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी आपकी रिजल्ट लाने में। मैथ का भी बताऊंगा कि मैथ में किन किन टॉपिकों पर फोकस करिए, रीजनिंग में भी बताऊंगा, करेंट अफेयर में भी बताऊंगा, हिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, पॉलिटी में भी, सब में बताऊंगा कि किन किन टॉपिकों पर फोकस करिए, अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा आपकी। और अभी किन किन बुकों को अभी आपको फॉलो करनी चाहिए। ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, नोट्स किसी का पढ़े हैं तो आपको नोट्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है या नहीं है, क्या लूसेंट से काम हो जाएगा, लूसेंट के साथ क्या दूसरी चीज़ों पर फोकस करनी है कि नहीं करनी है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है इसकी टारगेट है ये 80+ है। आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आसानी से 80+ आपकी स्कोर होगी। इसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिवीजन करने लायक है उसको बताई गई है। मैथ रीजनिंग आपको किस तरह सही करना है, हिंदी तो बहुत ईजी आती है तो इस पर फोकस करने का ज़रूरत ही नहीं है। करेंट अफेयर वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, लूसेंट में सबसे पहले आपको बेसिक बुक कौन सा है आपका, अभी बेसिक बुक जो है ये लूसेंट है। पहले आपको लूसेंट से सारी चीज़ों को कवर करना है। उसके साथ में जब लूसेंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो सेम टॉपिक को, आपके पास यदि टाइम है तो ये बीपीएससी का घटना चक्र को पढ़िए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बस केवल लूसेंट पर फोकस करिए। और उसके साथ हमारे ग्रुप में ये पीडीएफ भेजा गया है, ब्रह्मास्त्र, हिस्ट्री से लेके पॉलिटी से लेके सारे सब्जेक्ट्स का, उसको आप पढ़िए। तो चलिए आइए देखते हैं कि लूसेंट में आपको किन किन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करनी है। यदि आपके पास इसी तरह का कोई दूसरी बुक है, बेसिक बुक है लूसेंट के जैसी, जैसे क्राउन हुआ या महेश वर्णमाल हुआ, कोई भी बुक हुआ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन इतिहास में आपको बताता हूँ। तो प्राचीन इतिहास में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करके इन सारी टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक ना। इन सारे टॉपिकों को पढ़ते हुए गुप्त साम्राज्य तक सब चीज़ कंप्लीट करना है। उसके बाद में देखिए, ईसाई धर्म, पारसी, मगध, सिकंदर, मौर्य, ब्राह्मण, सब क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इन सभी को पढ़ना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद ये वर्धन वंश, इसको आप छोड़ सकते हैं, मैत्रक और वाकाटक को छोड़ सकते हैं। और दक्षिण भारत के राजवंश, इनको पढ़ना जरूरी है, जिसमें पल्लव आते हैं और इसमें चोल आते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं। इतना आप पढ़िए। ये इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। राजपूत राजवंश को उतना आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने का भी जरूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसी से आपको काम चलाना है अभी। उसके साथ देखिए, मध्यकालीन भारत में
मध्यकालीन भारत में आपको अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, फिर से गौरी सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, इसको पढ़ना है। उसके साथ सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष, जो मैं बता रहा हूँ उसको भी पढ़िए। ये प्रांतीय राज्य नहीं पढ़ना है, बहमनी वगैरह को नहीं पढ़ना है, ये सारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विजयनगर साम्राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको पढ़िए। आधुनिक भारत, सब चीज़ पढ़ना है, इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, जैसे कि इसमें जितने भी प्रमुख नारे, वचन, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी पत्रिकाएं थी, पुस्तकें थी, सारी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, सारी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और गवर्नर जनरल किसके कार्यकाल में क्या हुआ, और राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में जो महत्वपूर्ण किसानों का विद्रोह हुआ, आदिवासियों का विद्रोह हुआ, सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको आधुनिक भारत को पूरा कंप्लीट करना है। विश्व इतिहास में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें जो बुक्स हैं और जो युद्ध हैं बस उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, यही आपकी ज़्यादा इसमें ज़रूरत है विश्व इतिहास में। भूगोल में देखिए ये सामान्य भूगोल है। सामान्य भूगोल में आपको ब्रह्मांड पढ़ लेना है, सौरमंडल पढ़ना है, पृथ्वी और उसकी सौरिक संबंध को पढ़ना है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ना है, इतना आपको कंप्लीट करना है। और उसके साथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, और आप लोग ये याद कर सकते हैं कि कौन सा देश जो है वो भू आवेष्टित देश है, इतना आप पढ़िए। इसके अलावा आपको सामान्य भूगोल और विश्व के भूगोल में नहीं पढ़ना है। भारत का भूगोल में सब चीज़ पढ़ना है। भारत का भूगोल में कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये पूरा टॉपिक को पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए समिति गलती लिख दिया है, समिति इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जीडीपी, समितियाँ, कौन सी समितियाँ किस लिए आई थी, योजना आयोग के बारे में पढ़िए कि कौन सी योजना आयोग कब आई थी, उसका कार्यकाल कब से था, उसका मेन लक्ष्य क्या था। बैंकिंग वगैरह के बारे में कि कौन सी संस्थाएं कब स्थापित हुई थी, आरबीआई के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बस इसके अलावा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। भारतीय संविधान, सारा चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। लूसेंट में सारी चीज़ें अभी लूसेंट से आपको कंप्लीट करनी है, कोई भी दूसरी बुक अभी नहीं पढ़िए। जहाँ लास्ट टाइम में केवल और केवल रिवीजन की जाती है, ठीक ना, तो केवल और केवल अभी आप लूसेंट पर फोकस करिए। तो लूसेंट में भारतीय संविधान में सब चीज़ पढ़ना है। उसके देखिए भौतिकी में पूरा कंप्लीट करना है, रसायन में भी पूरा कंप्लीट करना है, जीव विज्ञान में भी आपको सारा चीज़ लूसेंट से पढ़नी है। इसमें अब कुछ छोड़ने लायक नहीं है। आपको याद रखिए, आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सारा चीज़ इसमें पढ़िए। विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ये भी याद करना पड़ेगा कि कौन सा परमाणु संस्थान कहाँ पर है, किस देश के सहयोग से बना। भारतीय रक्षा जो प्रौद्योगिकी है, जैसे कि नाग कब आया था, नाग क्या है, हवा से हवा में है, आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करती है या हवा से हवा में मार करती है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में भी आएगी कि कब स्थापित हुआ था इसरो का, ठीक ना, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। इस तरह का आपका टॉपिक में से इम्पोर्टेंट टॉपिक को चुनना है और याद करना है, ठीक है। कला संस्कृति में आप कला संस्कृति पर ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है उतना, ठीक ना। कला संस्कृति में आप ध्यान नहीं भी देंगे तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सब याद होगा। इसमें ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, भारत के प्रमुख त्यौहार, चित्रकला वगैरह के बारे में। और यूनेस्को के धरोहर में जो शामिल हुए हैं, कब शामिल हुए हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आप पढ़े हुए हैं, अभी आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। कौन सा जगह कब यूनेस्को में शामिल हुआ, जैसे बोध गया कब शामिल हुआ था, ठीक ना। इस तरह आपका ताजमहल कब शामिल हुआ था, क्वेश्चंस आपकी आएगी। खेलकूद भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ट्रॉफियाँ याद करनी है। उसके बाद में किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और प्रसिद्ध खेल के मैदान एवं उससे संबंधित खेल,
इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, परिसर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा परिसर कहाँ पर, कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। विविध में हर एक चीज़ को आपको याद करना है। विविध में आपको हर एक चीज़ को याद करना है, जिसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, सबसे पहला कब किसको मिला था, तो अब वर्तमान में किसको मिला है। दादा फाल्के पुरस्कार भी इसी तरह पहला और लास्ट का। ठीक है, महान व्यक्तियों के से संबंधित जो कार्य हुए उनको भी याद करना, मतलब हर एक चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मेरा भाई, प्रमुख लेखक एवं उसकी पुस्तिकाएँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस जो टॉपिक, ये जो 41 नंबर टॉपिक है, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इतना जान जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन आया ना आया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आएगी। एक भी क्वेश्चन यदि बन जाता है इस टॉपिक से, तो आपकी क्वेश्चन सही हो जाएगी, एक तो समझिए 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको ये 41 नंबर टॉपिक को कंप्लीट करना ही करना है, और बाकी इन सारी टॉपिकों को पढ़िए। जो जो मैं चीज़ें आपको बताया, सारी चीज़ों को कॉपी पर नोट कर लीजिए, या आप भी अपने लुसेंट बुक में ओपन करके और पढ़िए। ठीक है, रिवीजन है तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको करना पड़ेगा। मैं मेंस की तैयारी करता हूँ, कर रहा था पहले, तो इसी तरह अभी आपको मैं जो जो पढ़ा वही बताया। अब मैथ में बताते हैं, रीजनिंग में। देखिए, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सीरीज से क्वेश्चन आपकी आती है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन 2 से 3 रहती है, सिलोजिज्म से भी रहती है। इन सारे जो टॉपिक है, बस इन्हीं को आपको कंप्लीट करना है। ठीक ना। और बहुत लोग का टेंशन है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, कितना भी हार्ड होगा, कितना भी हार्ड होगा, लेकिन प्री एग्जाम से हार्ड नहीं होगा आपका मेंस। ठीक ना। किसी भी स्थिति में आपका मेंस जो है वो प्री एग्जाम से हार्ड नहीं होगा। आपने प्री एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ऐसे मेंस आसान ही होती है। ठीक है, और ज़्यादा फोकस करनी है मिसिंग नंबर पर और फिगर काउंटिंग पर, क्योंकि फिगर काउंटिंग जब हार्ड आ जाता है तो किसी से भी नहीं बन पाती है, तो इस पर फोकस करनी है। मिसिंग नंबर में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप एग्जाम में कोशिश करिएगा कि एक बार में ना बनाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कुछ देर बाद बनाइएगा। ठीक है, तो आपको मैथ और रीजनिंग में आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, मैथ में देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़िए। मैथ में आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में रेशियो, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी। ठीक है, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन, इन सारे टॉपिकों को आपको कंप्लीट कर कर ही जाना है अच्छे से। मेंसुरेशन को, CISI को, SCF LCM को, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। मैथ में आपका 5 से 6 7 क्वेश्चन जो भी आएगी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद देखिए, अब लुसेंट यदि आपका कंप्लीट हो जाता है, आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, आपके पास में पता है प्री एग्ज़ाम के बाद में 110 दिन अभी आज से हो गया आपका। प्री एग्ज़ाम जब से हुआ है, मतलब कि 120 प्लस आपको टाइम मिल गया प्री एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में मेंस का तैयारी करने का। तब तक आप लुसेंट अच्छे से पढ़ लिए होंगे, हमको पता है। तो अब आपको यदि लुसेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, जो मैं आपको टॉपिक बताया सारा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको फिर वही टॉपिक BPSC का घटना चक्र से एक बार नज़र से गुजरना है। और इसमें जो बिहार स्पेशल दिया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BPSC का घटना चक्र का PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कीजिए। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन होकर और इसका आप लोग PDF डाउनलोड करके एक बार नज़र से गुजार ही लीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन का ये लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए बिहार दरोगा बनने के लिए। बार बार अब आपको प्री का एग्ज़ाम नहीं देना है। इसको पास किए हैं तो लास्ट तक इसको निभाइए, रनिंग से लेकर मेरिट तक। तो आपको इसको पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर है BPSC का, तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी इसमें, केवल और केवल क्वेश्चंस को पढ़िएगा। इसके जो क्वेश्चन में जो डिस्कशन दिया रहता है उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और से लेके हर एक चैप्टर का ब्रह्मास्त्र हमारे टेलीग्राम पर भेजा गया है, जिसको मैंने प्री में सारे कैंडिडेटों को बताया कि पढ़िए, और अच्छा स्कोर भी किए लोग। और इसमें आपको कंटेंट देखना है, किस तरह का कंटेंट मिलेगा। देखिए, कंटेंट मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। हमारे पास 11 PDF है। आपको मैं बोलूँगा कि बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक,
सारी चीज़ों को हमारी पीडीएफ से आप करिए, अच्छा से अच्छा आप स्कोर करिएगा, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो हमारे पीडीएफ में मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएगी आपको। तो हमारे पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। और देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरह दिया गया है, कोई भी क्वेश्चंस इसमें आपको बता दिया गया तो उसका पहले तो सॉल्यूशन दे दिया गया, सॉल्यूशन, उसके बाद जितनी भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन का पूरी तरह से व्याख्या करेगा और समझाएगा आपको कि ये सारी चीज़ें ये इस तरह होती है, तो आपकी हर एक चीज़ रिवीजन हो जाएगी। तो अभी आपको क्या क्या करनी है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। और देखिए हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा ड्रीम सक्सेस पर, तो सारी चीज़ें सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मिडेवल इंडिया का, इकोनॉमी का, प्राचीन भारत का, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 500 से 600 भी क्वेश्चन है, और इतने में आपकी कल्याण हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है ना। बायोलॉजी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक ना, सबका है, एक भी चीज़ें इसमें छोड़ी नहीं गई है। तो आप उसको पढ़ लीजिए, आसानी से आपकी रिजल्ट हो जाएगी अच्छे मार्क्स से। तो आपको अभी 3 बुकों को लेकर चलना है, ये लूसेंट के साथ में इस बीपीएससी का घटना चक्र को, और उसके साथ में हमारा जो द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है जो बिल्कुल फ्री है, उसको आप लेकर चलिए, अच्छे से पढ़िए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। मैथ रीजनिंग के लिए आपको मैं बोलूँगा कि आर.एस. अग्रवाल का बुक आपके पास है तो उसको उससे बना लीजिए, या आपने जो भी पिछली सेट लगाए हैं सारे सेट को, जैसे कि प्री एग्जाम में लगाए होंगे, मेंस में लगाए हैं अभी, तो जितनी भी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन उसमें दिया गया है सबको एक बार नज़र से गुजार लीजिए। पीवाईक्यू पर भी फोकस कर लीजिए, देख लीजिए कि पीवाईक्यू में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, कितनी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपके लिए क्वेश्चन हार्ड है या आसान है, इस तरह आपको करनी है, ठीक है। और रीजनिंग पर भी थोड़ा फोकस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि मैथ रीजनिंग आपका सही है तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। डेली सेट आपको डेली लगाना है मेरे भाई अभी, क्योंकि सेट लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी हो रही है, कितनी तैयारी है, किस टॉपिक पर आपकी कमज़ोर पकड़ है, ठीक है। और सारे चीज़ों को आप यदि इतना करते हैं जो मैं बताया उसको अच्छे से, तो आपकी स्कोर बहुत ही अच्छी जाएगी। मैं आपको बता दूं फिर, लूसेंट, सबसे पहले लूसेंट प्लस में घटना चक्र, वो भी बीपीएससी वाला, और उसके बाद में हमारी पीडीएफ, बस इतना आप करिए, आपकी रिजल्ट बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगी, ठीक है। उसके साथ में देखिए मैथ रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करना है, हिंदी वेरी इजी आती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेंस में बहुत ही ईजी आती है। करेंट अफेयर पिछले 6 मंथ तक का आप करेंट अफेयर को एक बार नज़र से गुजार लीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा नहीं तो जनवरी तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। जनवरी तक आप करेंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो टेंशन नहीं होगा आपको। सेट प्रैक्टिस आप डेली एक लगाइए। सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है अभी, मोटिवेशन। आप जहाँ डिमोटिवेट हुए कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, सेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी खराब हो जाएगी। सेट लगाया जाता है अपने आप को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने आप पढ़े हैं। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन इसी सेट से होगा, ये नहीं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट के सेट से आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक ना। आप सेट लगा रहे हैं, सेट लगाने के बाद देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उस टॉपिक को आप सही करिए। जब तक उस टॉपिक को सही नहीं करिएगा, जब भी सेट लगाइएगा उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलती ही होगा। सेट इस तरह लगाना चाहिए। बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स को हमारे पीडीएफ से कर लीजिए, वेटेज टॉपिक पर खाली पकड़ बना लीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा आपका, ठीक है। विविध के लिए लूसेंट में जो भी विविध का टॉपिक दिया गया है सबको एक बार नज़र से गुजार लीजिए। केवल और केवल आपको अब रिवीजन ही तो करना है, सारा चीज़ आप पढ़े हैं तो ये सारी चीज़ें करना है। कोई भी मार्केट का सोचिएगा कि न्यू नोट्स, कोई भी सोचिएगा कि मैं नया नोट्स लेकर आऊँ, पढ़ लूँ, याद कर लूँ, मेरे भाई नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पहले से पढ़े हो उसी को रिवाइज करो। जितनी भी सेट लगा चुके हो आप, भले वो प्री एग्जाम हो या मेंस में, सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने मेहनत किया उस टॉपिक पर और उस सेट पर, और सेट में से क्वेश्चंस यदि आता है आपके एग्जाम में तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप लोग सारी चीज़ों को एक बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद में हर एक चीज़ को आप फोकस करना, ठीक है। और साइंस के लिए मैं बता दूं कि जब साइंस का आपका लूसेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप हमारे पीडीएफ को पढ़ना। पीडीएफ को पढ़ने के बाद में दृष्टि के साइंस को
आप पकड़ बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि भौतिकी पढ़ रहे हैं, भौतिकी में आपका लाइट से आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, तो दृष्टि का साइंस है उसको कंप्लीट कर लेना। लेकिन उसके पहले आपको लूसेंट पर फोकस 100% होनी चाहिए। बेसिक बुकें जो है लूसेंट है, क्योंकि जब आप आसान क्वेश्चंस को हल कर ही नहीं पाओगे तो भारी क्वेश्चंस के चक्कर में क्यों पड़े हो। आपसे 10 किलो उठ नहीं रहा है, आप सोच रहे हो कि 50 केजी उठाएं, तो पहले लूसेंट को ख़त्म करो, उसके बाद दूसरी चीज़ें को पढ़नी है। तो ये रहा वीडियो स्ट्रेटजी, सारी चीज़ों को बता दिया कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन क्या है। बाकी आप लोग मेहनत करना, आपकी रिजल्ट बहुत ही अच्छी जाएगी। हमारी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।